एंड भाई फाइनली उस मैच का होने जा रहा है प्री मैच प्रीव्यू नहीं प्री मैच डिस्कशन प्रीव्यू सिंपल प्रीव्यू भी तो होता है, एक पोस्ट मैच रिव्यू होता है और प्री मैच जो होता है उसको प्रीव्यू बोलते हैं। तो मैंने प्रीव्यू का तो आपने एकदम ऐसे शॉक हो गया ऐसे मैंने आपने कहा प्री मैच, अब प्री मैच में प्री बहुत सारी चीज होती प्री है। आ गई प्री वो पहले प्रीव्यू हो गया। जब कोई बंदा प्री बोलता है ना, मुझे अपने एक दोस्त साकिब की बात आ जाती है, वो एक प्री करके एक वर्ड लगाता था। प्री हाँ बस छोड़ दे, आगे नहीं बोल। नहीं मैं क्यों नहीं कनेक्ट करा इस बात पे। नहीं वो बाद में बोल चल, अगर तूने कनेक्ट नहीं किया तो उसका फेवरेट वर्ड था। सही बात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार उशिया बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और आज उस मैच का प्रीव्यू होने लगा है। प्रीटी जिंटा भी हो सकता था। हाँ प्रीटी जिंटा भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जो कि बेमायने बेमकसद नजर आ रहा है। प्रीव्यू भी कर क्यों रहे हो? कोई और बात करो यार। हाँ कोई और बातें करने को बहुत हैं कि भाई टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 7 नॉमिनीज हैं, उसके अंदर आपका शहजादा फरहान है। आपको बहुत बहुत मुबारक। वो कल एक लड़का आया था। अब तेल नहीं मिल रहा, गाड़ी में तेल डाल लिया तुमने? क्या तेल नहीं मिल रहा? डलवाया तो था मैंने। पेट्रोल 55 मिल में तो रहा है, सब जगह मिल रहा है। आज मैंने डलवाया यार, फुल टैंक किया आज। रास्ते में यहाँ स्टूडियो था। अबे यार माज, ये लोगों की बातें हैं, ये सीधा गैस नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, भर लो सब, ये जो हालात चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिल रहा है। कुछ भी नहीं है, मगर एक पैनिक तो बिला वजह का मचा दिया। नहीं वो है पैनिक। पैनिक क्यों बढ़ा है, किस वजह से बढ़ा है? ताकि लोगों का सामान ज्यादा बिके, इन लोगों का जिन्होंने होल्ड किया हुआ सामान। हमारी शॉप पे क्यों नहीं बिक रहा सामान ज्यादा? अब तुम बिक रहा है, उसके बावजूद तुम जो है नाशुक्री कर रहे हो। तुमने क्या समोसे की दुकान लगाई हुई है? नेसेसिटी थोड़ी है। अच्छा ये वजह है। मगर एंड पे पेट्रोल को लेके बहुत जो है ना वो बातें। कल 55 रुपए का बम गिरा है आपके ऊपर, आपको मालूम है? 55 रुपए का बम गिरा है। वही मैं कहा 3 दफा मैंने यहाँ बैठ के कहा 55 रुपए बढ़ा दिया, तुम्हें सुनाई नहीं देती क्या बात? भी नहीं सुना। आज मैंने CNN की वीडियो देखी है, एक वो रिपोर्टर ईरान के अंदर है, रिपोर्टर ईरान के अंदर CNN का, ठीक क्या है, कर रहा है वो वहाँ पे? कॉफी है उसके हाथ में, मजे से कॉफी मजे ले रहे हैं, पीछे गैस स्टेशन है, उधर ट्रक गाड़ियाँ सब रिफिल करवा रही हैं, वो खड़ा हुआ है सामने सुपरमार्केट पे, कह रहा है देखें यहाँ पे सब नॉर्मल है और कोई पैनिक नहीं मचा हुआ, गैस स्टेशन भी चल रहे हैं और मार्केटें भी खुली हुई हैं और ये देखें मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। वो 30 सेकंड्स का मैंने वो देखा, मतलब जहाँ हो रहा है वहाँ पे नॉर्मल चल रहा है, तो यहाँ पे क्यों इतना पैनिक मचा हुआ है? नहीं उन्हें यहाँ पे पैनिक इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जो माल हमें बाहर से आना है ना वो रुका हुआ है रास्ते में, वो पहुँचा नहीं। अब सऊदी अरब से बात हो गई है, सऊदी अरब भेज रहा है तो आपको मिल जाएगा। तो ये 55 रुपये बढ़ा के गवर्नमेंट ने अपनी जेबें भरनी हो भर लेंगी, तो उसको छोड़ दो। आप फैसल भाई एक बात सुने, रमजान से पहले नई नोट चाहिए यहाँ पे सब लोग जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं हर कमोडिटी के, वो पूरे रमजान का स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो अभी हालात हुए मिडिल ईस्ट के वो तो बाद में हुए, वो स्टॉक पूरा है। ये जो सारा पैनिक है ना वो ये कि ले लो खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है और आगे से नहीं आएगा, नतीजे हो रहे हैं। हाँ ये हो रहा है। उस दिन एक लड़के ने कमेंट किया, कहने लगा यार आप लोग ने रिव्यू किया था मूवीज का, अच्छा रिव्यू किया है, तो आपको पुरानी मूवीज की रिव्यू भी करें। हाँ अच्छा जैसा वो तो बहुत माज भाई की फेवरेट मूवी आई डिड लव, उसका करना तो है ना। माज भाई उसको तुम लोग को डिस्क्रिप्शन देंगे, वो मूवी तो हम सुनाएंगे आप लोगों को पूरी। आई डिड लव क्या मूवी थी पता नहीं, आप लोगों ने देखी नहीं देखी, बट नहीं अमेजिंग। ये सवाल वैसे है आप लोग से, आप लोग जरा कमेंट करके बताएं आप लोग ने मूवी देखी है आई डिड लव? खास तौर पे इंडियन से सवाल है, आप लोग ने देखी नहीं देखी? अभी एक पहली है आई डिड लव और सुपर डुपर हिट मूवी। हाँ तो मैं साहब तो मूवी का रिव्यू से याद आया, तो अभी तो कोई ऐसी मूवी आई नहीं है जिसपे हम रिव्यू कह रहे हैं पुरानी मूवीज, पुरानी जैसे आपने अगर हुए तो हमारे कौन आपने जैसे कर लिया उस पर DD LJ पे कर लिया, ये तो अच्छा कभी खुशी कभी गम। आपके अचानक बगल में दाने क्यों हो जाते हैं? नहीं जहाँ शाहरुख नहीं ऐसे इंग्लिश मूवी हो गई, इंग्लिश मूवीज हो गई बहुत अच्छी। यार मैं कहता हूँ आप रिव्यू कर लो, ये जो अभी सचिन के बेटे की शादी हुई है ना, इसका रिव्यू होना चाहिए। तुमने देखी? मुझे तो मेरे सामने हाँ, नहीं। और अब तो भाई की शादी हो गई और अब बहन तैयार है। भाई की शादी, अच्छा भाई की शादी हो गई, बहन तैयार है। हुनैन भाई वर है कोई आपकी नजर में? नहीं मुझे नहीं पता, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे। भाई सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी हो गई, अब बहन रह गई है। हाँ हालांकि मेरा ख्याल है बहन बड़ी थी, बेटा छोटा था, अच्छा ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मैं आई एम नॉट श्योर भाई ये वाइट दाढ़ी, कन्या रह गई है। ये उन्होंने आपके लिए कमेंट, भाई ये वाइट दाढ़ी वाले मोटे भाई का क्या नाम है जिसने रत्न के वाला जोक मारा था? ये बंदा बहुत बढ़िया है, नंबर 1 एनालिसिस करता है।
आ गया नाई, हनैन भाई के मैंने कहा नाई के बच्चे तक मार रहे शाहीन को, तूने बोला कौन, मैंने कहा रत नाई के। ये सब याद आ खाने गया। आके आपको भाई तारीफ ये हनैन भाई हैं हमारे, ये तो हनैन बात नहीं- होशियार। ये बात नहीं करनी चाहिए आपने कि वाइट डालिया चोर चलता है, ये मोटा क्यों बोला हाँ, आपने? ये गलत यार ये तो बात कर गलत दिया। बात ओ है। भाई very smart. तुम कल के कमेंट जाके पढ़ो, उसमें तुम्हें लिखा है ओ बुढ़ाऊ। और ओनली यंगस्टर इन चारुशिया। उसको मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखो बुढ़ाऊ में तुम्हें पता, मुझे तो कभी बुरा लगता ही नहीं है। बुरा लगता। तुम्हें जो कोई मोटा कह रहा है तो मुझे बुरा लगेगा ना यार। हाँ बुरा लगेगा। वाइट दाढ़ी, वो भी उसी तरफ है, वो भी उसी मंजिल पे गांव मदन है जिस मंजिल पे आप पहले से खड़े हुए हैं। तो भाई ये बहुत ज्यादा फालतू की बात है भाई दो बंदे हेल्दी है, दो बंदे जो है वो ग्रे एंड वाइट सॉल्ट एंड पेपर लुक में बैठे होते हैं। एक और बंदा एक नौजवान बैठा है एकदम खूबसूरत, एलिगेंट, you know, और एक बंदा amazing है, सब बंदा एक बंदा है थोड़ा कमजोर, क्योंकि उसका काम ही है जलना कुड़ना, तो उसका वजन बढ़ेगा ही नहीं इससे कभी। चलूंगा मैं इस इंडियन टीम से। और किससे चलोगे? ये इस काबिल है। धुरंधर 2 आ सिर्फ रही है। बुमराह पे तो चल रही है पूरी की पूरी टीम। धुरंधर को ले आया तो क्रिकेट शुरू हो गई अब। अबे क्रिकेट नहीं हो रही, धुरंधर 2 आ रही है धुरंधर 19 मार्च को। उसको अरे अब उसको हम उस पे कर रहे हैं अपना, ये पाकिस्तानी मूवी पे कर रहे हैं रिव्यू। कौन सी? ईद पे लग रही वो है। फात मुस्तफा और वो हाँ। मायरा खान वाली। आग लगी बस्ती। आग लगी बस्ती में, अब मूवी तो अच्छी थी, धोती तुम्हारी मस्त है। देखनी पड़ेगी जाके फिर पता मैं चलेगा। वही कह रहा हूँ, चल के देखते हैं, पर उस पर बात करते हैं। अब मूवी लग तो यार अच्छी रही है। मैच पे सारे बात करो, social फाइनल media जो वाले। असल धुरंधर तो इंडिया वाले संडे को आने वाले भाई। चाहे का धुरंधर यार क्या है यार, उन्हें जीता हुआ इंडिया ने, सबको पता है, वहां भी नहीं आ रही। कैसे जीत गया? किसने बोल दिया जीत गया? पूरी डीडीएल चल रही ओ है भाई, भाई हीरो हीरोइन संडे पता है। को लोग ही नहीं आ रहे स्टेडियम में, उन्हें पता है जीते हुए मैच है, क्या करें पैसे लगा नहीं, करके। वो इस वजह से नहीं आ रहे कि उनको डर है कि हम जाते हैं पूरा ग्राउंड फुल करते अबे हैं नहीं। और वहां हार जाते हैं, इस अहमदाबाद वजह में। से। जी हाँ, संडे का मैच टूटेगा फिक्स है, एज इन फिक्स है, मतलब डिसाइडेड है। नहीं वैसा भी है। नहीं। जैसा तुमने कहा वैसा भी है। तुम अपना एंगल दे लो, मैं अपनी बात करूंगा भाई। मुझे जो लगता है, मुझे तो नजर आ रहा है, हमने तो पहले बता दिया था आईपीएल की विकेट्स आ गई, हमने पहले बता दिया था क्या होने वाला है, हाई स्कोरिंग गेम होने वाले हैं, वहां इंडिया की सीमेंट विकेटें होंगी, इंडियन खिलाड़ी खेलेंगे। सिर्फ बुमराह का एज है आपके पास एक है दुनिया का नंबर 1 इस वक्त बॉलर, जो कि लोग नहीं मान रहे, 4 ओवर की लोग क्रिकेट नहीं में मान नंबर 1 रहे। है। वो कह रहे हैं सब ने आगे कहा बुमराह की, ऐसी बुमराह नहीं, सबने की है, टीम गेम है, ये है, बुमराह कोई आउटस्टैंड नहीं कर रहा, चैंपियंस अभी बगैर बुमराह के जीते हैं हम। एक हैरी ब्रूक और एक जसप्रीत बुमराह, बस ये दो अगर नहीं होते ना उस दिन, फिर तुम जीत के बताते हैं मुझे। जिस तरह वो बैथल मार रहा था ना, ऐसी की तैसी कर दी थी। हैरी ब्रूक जिसने कैच छोड़ा संजू सैमसन का, उसने रन कर दिए, और फिर जब वो भी पूरे नहीं हुए थे, वो रन भी कम पड़ गए थे सैमसन के। वो तो बुमराह ही था भाई, 2024 में भी बुमराह था, आज भी बुमराह है। 4 ओवर की भाई क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर है मैं कोई दुनिया का। एनालिसिस दो बनता देखो, नहीं दो जो बुमराह की बात कर रहे हैं उनको जवाब दे दूं। देखो, एक तो ये कि जब 2024 का वर्ल्ड कप जीते ना, उसके बाद आपको याद है परेड हुई थी, इंडिया की टीम आई थी, उसके बाद दिल्ली गई, फिर मुंबई आई, फिर वो ग्राउंड में पूरा इसी ग्राउंड में सारा वो पूरा एक फंक्शन हुआ था। उसमें शायद उसी में विराट कोहली ने कहा था बुमराह को प्रेस करते हुए कि ही इज द नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ऐसे ही कहा था, तो वो आपको वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात कहेगा। वो किसी और के लिए क्यों नहीं कही उसने बात? अगर कोई और होता तो, या सब होते तो बोलते दिस टीम इज द नेशनल ट्रेजर बोल देता वो, अगर सब होते तो। उसने स्पेसिफिक बुमराह की, क्योंकि बुमराह डिफरेंस क्रिएट करता है। मैं हमेशा से बात करता था, जब माज भाई मजाक उड़ाते थे उसका कुबड़ा आशिक करके बोलते थे। हाँ, जो भी है टेस्ट क्रिकेट है। मैं आपको ये बोलता था, देखो बुमराह का जो सबसे बड़ा एज है ना, वो पिच को इक्वेशन से बाहर निकाल देता है, उसकी बॉलिंग। अब कल सब मारामारी हो रही थी, दोनों तरफ मारामारी हो रही थी, वो भी मार रहे हैं, ये भी मार रहे हैं। उसने पिच को निकाल दिया इक्वेशन से, क्योंकि उसकी जो वेरिएशन है वो सिर्फ एक तो उसकी यॉर्कर अलग, उसकी तेज बाउंसर अलग, ठीक है, इन स्विंग आउट स्विंग अलग, उसके 4 बॉलों के अलावा 3 किस्म की वो स्लो बॉल्स कराता है। एक बिल्कुल फुल स्लो बॉल कराता है, एक जो है बिल्कुल शॉर्ट स्लो बॉल कराता है, और एक मिडिल में जो स्लो बॉल कराता है वो सबसे ज्यादा डिसीव करती है अगर मैं इसमें होती कब है? मैं इसमें आपको कहूँगा, वो जो बैट्समैन थे ना इंग्लैंड के, उन्होंने भी डिसीजन गलत दिया, कुछ बॉलें अटेम्प्ट हुई, फुल टॉस भी तो छोड़ी उन्होंने। तो दहशत भी तो है फैसल। अरे जब इतनी वो यूं खड़ा हुआ है Exactly. फाइनल के आगे, जब पूरी आपको ये इंग्लैंड पता होता है ऐसे ना, खड़ा है आपने वो ये बहुत अकेला। अच्छी बात की, ये हमारे साथ 2024 के वर्ल्ड कप में इफ्तिखार अहमद के साथ भी हुआ था। उसको 2 स्लो बॉल कराई, वो डिसीव हुआ, तो अगली बॉल फुल टॉस की है बिल्कुल छक्के वाली, और लेग साइड पे बुरी बॉल की है, कैच जिस पे दिया था। हाँ, जिस पे कैच दिया था। उससे पहले एक लेग बाय दिया था उस फुल टॉस पे, 2 फुल टॉस हुई थी, एक कनेक्ट नहीं हुई और एक कनेक्ट हुई, तो वो खड़ी हो गई बॉल। यानी बैट्समैन जो है ना, वो इतना उसको सी ऑफ करने के उससे होता है कि इसको सी ऑफ करके अगले में मार दूंगा, हाँ, कि वो जो लूज बॉल के लिए भी रेडी नहीं होता बुमराह। ये मेरा पॉइंट है कि आपको गेम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना है ना, कि यार ये गलत बॉल है, इस पे मार खा सकता है वो, उसने उससे भी गलती होगी, वो कोई बहुत थोड़ी है कि हाँ, मिस्टेक तो कर सकता है मिस्टेक ना तो वो। करेगा ना। वसीम अकरम कितना बड़ा बॉलर था,
सईद अजमल आखिरी ओवर में पिट चुका है, तो बड़े बड़े बॉलर्स पिटे, ये नहीं कि कोई वो कुछ अनोखा है। हाँ। नहीं, अनोखा साइज है उसकी क्लास, मगर ये इन्होंने ये नहीं है कि हर बॉल पे उसकी जो है ना आप सी ऑफ करो। हाँ, इंग्लैंड ने ये यार डरे तो थे वो। लूज बॉल को एडवांटेज माज ने ये मतलब बात दहशत माज इसी ने को ये कहते बात की थी ना, वो इसी वजह से की थी कि वो इंग्लैंड वाले ऐसा लग रहा था कि सबको मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे। इसको नहीं मारेंगे, दैट वाज द पार्ट ऑफ अ प्लान। ऐसा उस वक्त लग रहा था कि उन दोनों ने तो बात जब- की है इस ओवर में 6 रन ही लेने और हैं। वही ऊपर से रन हो जाते हैं, तो वो फिर मैं वही कह रहा हूँ, संडे का मैच नहीं है उन्हें, संडे मैच अब आप देख लो, नहीं वो उस पे आते हैं, अब आप देख लो जो बुमराह वाली बात ना, हमें असल में बहुत कमेंट आए जो तुमने भी मुझे दिखाया कि यार वो बुमराह ने नहीं, सबने किया भाई, एज उसने किया है। वो 30 बॉलों पे 30 रन फाइनल में चाहिए थे, तो उसमें 2 ओवर बुमराह के थे भाई, एग्जैक्टली 2 ओवर बुमराह के थे जो कुछ भी रन नहीं दिए उसमें उसने यैनसन को आउट किया था। विकेट ज़्यादा एक ओवर में क्लासन की पहले हार्दिक ने ली, एंड में डेविड मिलर की हार्दिक ने ली, 19 अर्शदीप ने बहुत अच्छा करा है कलेक्टिवली। बीच में बुमराह ने किसी को आउट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, येंसन यैनसन को बोल किया था, वो बड़ी प्यारी बॉल थी वो जो उसने की थी, इन स्विंगर बार थी। बार आ रहा है, माज भाई पीछे देखो, पीछे पीछे देखो। पीछे देखने का वक्त गुजर गया मेरे दोस्त, अब आगे देखने की बात है वही जो ये हो रही है ना। फिर अभी तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम्हारे से अब तफरीक मुझे करेंगे। एक बात बताओ, फैसल भाई, वेस्ट इंडीज वाला मैच था, उसमें वेस्ट इंडीज क्रूज कर रही थी, हिटमायर जो है मेरे ख्याल से 34 रन ऐसे कुछ पे 27 वो तो कुछ रन पे था, controversial ठीक है। हो गया ना नहीं आउट की बात उसमें तो नहीं, controversy बन गई। आउट की बात नहीं कर रहा उस ओवर में, वो तो उसने विकेट लेने वाली बॉल भी नहीं की थी, वो तो हिटमायर ने बहुत जल्दी कर दी उसमें, वो तो सेटअप कर रहा था उसको, वो अगली बॉल करने वाला था, वो पहले ही चला गया। मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे उसने एक ओवर अच्छा कराया, डेंट पड़ गया, वेस्ट इंडीज़ 20 रन शॉर्ट हो गया। इधर उसने आखिरी में अच्छा ओवर कराया और डेंट पड़ गया, जो उनके 10 रन शॉर्ट थे इंग्लैंड के, वो बुमराह की वजह से पड़े। भाई लोग ये कह रहे हैं कि आप जब यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया कर रहा था कि लगातार वर्ल्ड कप जीत रहा था और मैचेस जीत रहा था, उस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया को तो कोई नहीं कहते थे फिक्स है, ये है वो है, तो आप इंडिया जब ऐसी हरकत कर रहा है और इस तरह जीते, तो आपको क्या प्रॉब्लम? आप इंडिया को भी रिशेड करो कि अच्छी क्रिकेट खेलना है वो। हाँ देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया डूइंग द सेम थिंग एंड व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज डूइंग, आप एक्सेप्ट कर रहे थे? नहीं, डिफरेंस ये देखो, ऑस्ट्रेलिया 3 ODI वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, एक वो जीता है इंग्लैंड में, एक जीता है साउथ अफ्रीका में, एक जीता है वेस्ट इंडीज़ में, अलग अलग कंडीशन। यहाँ पे ये जीते हैं वेस्ट इंडीज़ में और ये इंडिया में, ऑलमोस्ट सिमिलर लो विकेट्स होती हैं, ठीक है ना, ये 2 वर्ल्ड कप जीते। अब ये मुझे ये लगता है कि आप ये बोल रहे हो ना कि यार ये तो जीता हुआ है इंडिया, सही है जीता हुआ है लग रहा है, क्योंकि फेवरेट्स हैं वो नहीं जीतेंगे तो अपसेट होगा। लेकिन इसके बाद जो तीसरा वर्ल्ड कप भी होगा ना, तीसरा वर्ल्ड कप भी होगा, मुझे लगता है ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ODI 3 कंसेक्यूटिव जीता है, ये T20 बुमराह नहीं 3 होगा, कंसेक्यूटिव तीसरे वर्ल्ड जीतेंगे। कप में बुमराह नहीं होगा। होगा 26 में बुमराह नहीं हो, 28 में होगा ना, होगा है होता है वो, खेलेगा भाई, बहुत 4 अच्छे ओवर से की क्रिकेट है बहुत यार, अच्छे से खिलाएंगे। मैनेज करते हैं भाई वो वो उसको। टेस्ट मैचेस में से भी रिटायर करवा देंगे ना उसको। नहीं कुछ काम के टेस्ट मैचेस खिलाएंगे, रिटायर नहीं करवाएंगे। अक्षर नहीं, पटेल का बेकार है कैच ही बहुत क्रूशल था जो उसने पकड़ा था, वो भी बहुत क्रूशल कैच था। अक्षर पटेल अरे का वो कैच, नहीं भी पकड़ता छक्का हो जाता, बुमराह फिर भी रोक लेता यार, आप समझ नहीं रहे हो। फैसल भाई- दुनिया पागल हुई भी हुनैन भाई इस वक्त, जो आप अभी बॉल कर रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं यार। फैसल साहब, जो वसीम भाई एक बात करते हैं ना, जो ये कंपैरिजन लेकर आ जाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे अपनी रिस्ट को ऐसे कर दिया करता था मैं, इस थंब को यूं कर दिया करता था मैं, तो बॉल यूं हो जाती। यहां बाकायदा लोग वीडियोस बना रहे हैं भाई, दिखा रहे हैं वो पूरी ग्रिप ऐसे लेकर आ रहा है बॉल की, ठीक है ना। और जब बॉल इधर है ना फेंकने के करीब, वो उस बॉल को घुमा रहा है फैसल, वो चीज कर रहा है जो वसीम अकरम ने अपने मुंह से बताई है, जो कोई कर नहीं सका, वो जसप्रीत बुमराह करके दिखा रहा है फैसल। वही अकेला मर्दे बौरान था, वही आगे खड़ा हुआ था इंग्लैंड के पूरे 11 के 11 के भाई हेलो किधर, मैं नहीं जाने दे रहा तुम्हें फाइनल में। वही तुम बुमराह माइनस कर दो, इंडियन टीम कभी भी नहीं पहुंच सकती थी फाइनल में। संजू सैमसन 100 भी करते था फिर भी नहीं पहुंच पाते, जिस तरह की बैटिंग कर रहा था बेहतर। संजू सैमसन के रन तो माइनस नहीं कर सकते ना मार। फैसल यार मैं नहीं minus फैसल मैं कह रहा हूं, दोनों और तरफ- भी कर देता, तब भी कम पड़ते देखो थे रन संजू में। ने तो 89 किए, बैथिल ने 100 कर दिया ना। बात ये है कि हर टीम में अच्छे बैट्समैन भरे, हमारी टीम छोड़ के ये समझो ना यार, हर टीम में अच्छे बैट्समैन भरे, हमारी इंग्लैंड टीम को क्या लिया है में तुम? इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में, वेस्ट इंडीज में, सब में बैटिंग अच्छी भरी है। बॉलिंग का मसला है, बॉलिंग में बुमराह डिफरेंस क्रिएट करता है। एग्जैक्टली ये बात है, जब ही तो भाई स्टुअर्ट ब्रॉड ने एलिगेशन लगाई है कि इंडिया ने सेकंड इनिंग में 16 ओवर बाद बॉल चेंज की है। अच्छा 16 ओवर इंडिया बाद तो बॉल कर नहीं चेंज सकता, की वो तो है। अंपायर ही करेगा तो। हाँ खैर की भी है, तो आप उससे 16 ओवर पहले भी देख लो ना, बुमराह के ओवर उससे पहले भी आए थे, उसमें कहाँ मार लिया आपने। 16 ओवर बाद तो उसका एक ओवर आया होगा। 12वें ओवर उसने दूसरा करा था, हाँ। और फिर उसने मेरा ख्याल है 16वां ओवर ही करा था उसने। हाँ तो मेरे ख्याल से उसने उसके बाद नहीं, लोगों को जो ऑब्जेक्शन 18 है ओवर ना कि किया और उसने। 18 में। हाँ लोगों को जो ऑब्जेक्शन है इंडिया का जीतना, दूसरा वर्ल्ड कप जीत रहा है और बार बार जीत रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया ने जो ये पंगेबाजियां की हुई ना, तुम खेलोगे हम नहीं खेलेंगे, हम मान नहीं जाएंगे, हम ये नहीं ये करेंगे। है फर्क तुम में और ऑस्ट्रेलिया में, जो आप फर्क पूछ रहे थे ना,
वो खेलते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट। वो इसीलिए उनका माइंडसेट, उनका जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो बिहेवियर है, इसीलिए उनको मैं कहता हूं कि वो चैंपियन टीम है। तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम जो ये ऑरा में घुस गए अपने कि हमारा ऑरा ऐसा है और हमारी तू ये करेगा, तू यहाँ खेलेगा, तू वहां नहीं खेलेगा, इससे ट्रॉफी लेंगे, इससे ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये चीजें तुम्हें छोटा बनाती हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन टीम कभी छोटी हरकत नहीं करती। नहीं, वो तो कर चुकी है, वो भी कर चुकी है। जिम्बाब्वे नहीं खेलने गए थे, ऑस्ट्रेलिया ही थी ना जो नहीं गई थी भाई, वो श्रीलंका नहीं गई थी, अफगानिस्तान नहीं गए, इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गई थी, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं गई। पॉलिटिकल, अरे तो उनका कोई पॉलिटिकल फड्डा तो नहीं ना, उनकी चीज ऑथेंटिक लगती है। तुम पाकिस्तान में खेलने आ रहे हो, तुम्हारा पॉलिटिकल मसला है। नहीं, ये सिर्फ गोरी चमड़ी ने तुम्हें चुप करा दी है क्या बात? नहीं, ये गोरी चमड़ी की तुमने क्या बात कर दी? मैं तुम्हें उसका नहीं, रीजन दे रहा हूं। ये हरकत इनकी सही, असल में इनका पंगा हमसे डायरेक्ट लिया हुआ है ना, हम पाकिस्तान से प्रॉब्लम है इनको, वही मैं कह रहा हूं। बाकी तो हर दुनिया में जाके हर जगह जा रहा है ना ये। वही मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का भी पॉलिटिकल मसला नहीं था, वहां के हालात खराब थे। तो यहाँ तो हमें मालूम है ना, हमारा 36 का आंकड़ा है। भाई वो वेस्ट इंडीज से मैच जीते, क्वालिफाई कर दिया, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड को हराया, सेलिब्रेट कर रहे हैं। फाइनल जीतेंगे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो सेलिब्रेट कहाँ नहीं कर रहे थे? जब पाकिस्तान से मैच था वहाँ सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, जब हल्की टीमों से मैच था वहाँ सेलिब्रेट नहीं कर रहे। मतलब ऑरा कहाँ दिखा रहे थे? वो वहीं दिखा रहे थे ना। नहीं, ऑरा दिखाया। अब क्या हो गया? चौका मार के हार्दिक पांड्या कर रहा है कि बदबू आ रही है मुझे। नहीं, वो तो वो बायलैटरल खेलता है, उधर भी चौका मारता है, ऐसे ही खेलता है वो तो, उसका स्टाइल ही वही है। सही है, मैं कब मना कर रहा हूँ, अच्छा है, नो लुक शॉट खेल रहे हैं, मैं कब डिनाई कर रहा हूँ। लेकिन ये बात है कि एक होता है ना, अगर आप इतना ही ऑरा पौड़ा हो ना तो हर जगह रखो। 19 ओवर में आपकी औरत बन गए थे आपके, यार ओवर किससे करो तुम्हें, यह होना है तुम्हारा 30 रन चाहिए। हाँ, ठीक है, 6 गेंदों पे 30 रन चाहिए आपको। लास्ट शोबे डुबे को जो ओवर दिया है, ओवर दिया आपको पता आप जीत गए मैच, लेकिन आपकी शक्लों पे नहीं आया होता। अब आपको ऑरा कहांगे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपको पता था कि यहाँ से हम मैच हार सकते हैं? अगर आप ऑरा में होते, आपको पता था आप मैच जीते हैं, तो आप कहते चलो जाओ तुम बॉल कर लो, कोई बॉल। फैसल 6 गेंदों पे 36 चाहिए हो तो भी वहां से तो मैच तो वहां से भी हार सकते हैं ना। नहीं 30 चाहिए हो तो भी हार सकते, 36 चाहिए यार, तो आगे भी हार खड़ा सकते कौन है? कहाँ से? आगे कोई भी खड़ा हो, वो ओवर बाकी था, दुबे को कराना था या अक्षर को कराना था। रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे में आईपीएल में ही, ठीक है, तो आर्चर भी लंबा मार लेता है, 3 तो मार ही लेगा, उसने मार ही दिए 3। उनको डर था कि अगर हमने अक्षर को दे दिया, बेशक बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत क्लेवर बॉलर है, लेकिन 20 ओवर नहीं बनता उसका, तो उन्होंने रिस्क लेके उन्होंने कहा ये छोटा रिस्क है दुबे को देना। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, मैं कब कह रहा हूँ अच्छी बात है। ये तुम्हारे दिमाग में आई ना, ये ऑरा जो है, ये ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं करेगी। ये तुम ये कह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया टीम, जब मैं तुम्हारी बात समझ, तुम ये कह रहे हो प्लान्ड उतरेंगे, उनको पता है कि जो भी सिचुएशन होगी वी नो व्हाट टू डू। वहां ये नहीं होगा स्लो ओवर डिसाइड कर भाई क्या करना है, मतलब एक तरह से एक फास्ट बॉलर जो कि ऑलमोस्ट टेल एंडर है, थोड़ा बहुत हिट कर लेता है, वो 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए 6 बॉलों पे, और आप नर्व्स दिखा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि क्यों दिखा रहे हो उस टाइम पे? ऑस्ट्रेलिया टीम या कोई और टीम तो नहीं दिखाती। 99 के वर्ल्ड कप में चले जाओ ना उन्हें, आप ये कह रहे हो, चले जाओ ना यार, 4 बॉलें 1 रन चाहिए, मैच टाई हुए हुए। याद करो ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज, याद करो वो फील्डिंग, वो टीम जो उन्होंने आगे कर दी, जो लांस क्लूजन ने शॉट मारा, डोनाल्ड भागता रह गया आगे पीछे। आप उस जरा पिक्चर लाओ ध्यान में, जो इनकी हालत थी, जो ये कहना चाह रहा है, जो मुझे समझ आ रही है, धोनी 6 पे 30 और वो 4 बॉलें बाकी हैं, 1 रन चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज, ये उसकी बात कर रहा है धोनी। आप नहीं, आप इंडिया में चले जाओ, आप धोनी को उठा लो, 2007 उसको पता है, उसने पीछे एडजस्ट किया, क्या आ जाओ यहाँ कैच निकाल लूंगा। बांग्लादेश से मैच है, सेमीफाइनल खेलना है, ये कोई वर्ल्ड कप है, रन आउट किया था धोनी ने भाग के। ओ यस, और नहीं दिखा रहा धोनी, माइंड है ना दिमाग। आपने धोनी को ऐसी तमीज में रह रहा है, अपने कपड़ों में रह रहा है। धोनी तो बिल्कुल मिनिमम रिएक्शन देता था ना, एक्सप्रेशन भी कुछ नहीं होते थे। मैं एक बात कर रहा हूँ, आपने कभी धोनी को सूर्या कुमार के आधे भी एक्सप्रेशन दिखाते हुए देखा है? जो सूर्या कुमार डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखा रहा होता है। एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बात देखो, मैं हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, सूर्या भी नहीं दिखाता, और सिर्फ हार्दिक पांड्या के अंदर कीड़ा है और का कि मैं कुछ हूँ। वो सूर्य तो बावला है, उसको तो जैसे चलाया वहां चल दिया। प्लेयर अच्छा है, उसमें कोई डिनाई नहीं, प्लेयर अच्छा है, लेकिन जब आप एक ऑरा लेके चल रहे हो ना, तो उसको कायम रखो ना, 19 ओवर में फाड़ो नहीं अपनी, तुम उसी तरह रखो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब आईपीएल में उसको जलील किया था ना इन लोगों ने, इंडियंस ने, वो गालियां दे रहे थे, ये सब कर रहे थे। आप हमारे शो उठा के देख लो, हम हार्दिक पांड्या को बुरा नहीं कह रहे, हम सपोर्ट हार्दिक पांड्या को कर रहे हैं, और हमने ये बोला जब वर्ल्ड कप जीते 2024 का, देखो हार्दिक पांड्या ने जवाब दिया। ये हार्दिक पांड्या ने जवाब दिया कि ये के हक में बात करी, विथ हिज बैट विथ हिज बॉल हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आप हर बात पे दिखाई जाओ ना कि पाकिस्तान बिला वजह जबरदस्ती के चौड़े, देखो एक चीज ये जबरदस्ती का चौड़े से नहीं, देखो मुझे ऐसा लगता है ये जबरदस्ती का चौड़ा नहीं है। उसका ये देखो, 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को पिछले फाइनल में, ठीक है, उसमें बॉलिंग कौन करा रहा था? हार्दिक करा रहा था, उसने क्लासन को आउट किया। उस पोजीशन पे
वो चाहता हमारे शादाब शाहीन की तरह कप्तान को बोल सकता था ना यार मेरा ओवर यहाँ पे नहीं कराओ, बुमराह अर्शदीप के ही करा लो, ठीक है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज मेरी ऐसी नहीं है, मैं मुश्किल पोजीशन है, मैं ही टीम को बाहर निकालूंगा। मेरे को पता है आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल निकालो ना, उसमें क्या हुआ था, उसमें सब आउट हो गए। ये बंदा रन आउट हुआ है तो गया है, वरना छक्के मारे जा रहे हैं 180 रन जो रह गए थे उससे नहीं बनते, लेकिन उसके खेलने से आपको लग रहा था कि ये 100 से पहले तो आउट होगा ही नहीं। तो उसका है, उसका अपना नेचुरल है, सही है, नेचुरल है। लेकिन हुनैन भाई इसी मैच की बात कर रहा हूँ ना, आप पीछे क्यों जा रहे हो, आप इसी मैच में देखो। मैं आपको उसके डेब्यू से बता रहा हूँ, डेब्यू से लेकर आज तक जो बंदा फेक नहीं हो सकता वो सेम वो वही है। तो 19 ओवर में फेक हो गया ना, 19 ओवर में घबराया, बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं ये कह रहा हूँ। मैच की नर्वसनेस होती है ना भाई, तो वो एक आदमी के अंदर होगी ना। धोनी के अंदर आपको मैंने कहा ना, धोनी के अंदर आपको दिखी कभी जो पर्सनैलिटी पहले दिन लेके उतरा वो आखिर दिन तक वही रखा रहा। ऑस्ट्रेलिया पहले दिन लेके उतरते आखिर, वो मैं मान रहा हूँ ना, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं कब डिनाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसमें और होगा, लेकिन वो ज्यादा दिखाता है, ज्यादा वो दिखाता है सिर्फ हमारे अगेंस्ट, ज्यादा वो दिखाता है सिर्फ हमारे अगेंस्ट, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को कुछ समझता नहीं है कि तुम लोग जो है ना खेलने के काबिल नहीं हो। अबे चल, इंग्लैंड के खिलाफ उसने जब चौका मारा तो सही है, उन्होंने और दिखाया, उनको जो नाक की उन्होंने हिलाया किया, सही है। उसके बाद उन्होंने उस बॉल जब आखिरी ओवर में ना रन नहीं भागा, उसको रोक दिया, मैं छक्का मारूंगा, सही। तो उसके बाद 2 रन क्यों भागा भाई, तू रोकता ना उस बॉल पे, मत भाग और रखता अपना। नहीं तो 2 रन आ रहे थे ना वापस, स्ट्राइक नहीं, अबे कहां से 2 रन थे, हाथ में बॉल देके भागा था वो, 2 रन पे स्ट्राइक। उसने जब उसको रोका है कि मैं सिंगल नहीं भाग रहा, तो उसके बाद भी छक्का मारा है उसने छक्का मारा। हाँ। उसके बाद 2 बॉलें भागी थी ना। हाँ। तो आप और रखते, आपसे लगा, आपने शॉट नहीं लगा आपको, आप उसको रोकते, नहीं मैं भी छक्का फिर मारूंगा, आप 2 रन क्यों भागने गए? नहीं, ये तो अकलमंदी है ना, उसने एक बॉल पे रोक के 1 रन भाग लेते आप उसको खेलने देते क्यों? और दिखा रहे हो ना, यही मैं कह रहा हूं। चाहिए ना, वो क्यों दूसरे को 2 रन बनते नहीं, हाथ की बॉल है यार, 2 रन बनते नहीं, हाथ में बॉल थी, आप देख लो जाके। कीपर से मिस हो सकती थी बॉल, वो क्यों नहीं भागेगा? वो रन आउट हुआ है ना लास्ट में। हाँ। कीपर से मिस हो सकती थी, वो क्यों नहीं भागेगा 2 रन? अबे तो उससे पहले भी 2 रन भाग सकता था, उस वक्त भाग लेता 2 रन, उस वक्त और मेरा उसको स्ट्राइक चाहिए थी बस अपने पास मुसलसल। नहीं, आप जबरदस्ती उसको और दे रहे हो, क्या बात है माज भाई। बुमराह टेस्ट में अच्छा बॉलर नहीं है, 2 BGT 2018 और 2020 में ऑस्ट्रेलिया में अकेले जाता है इंडिया को, और फिर इंग्लैंड 2021 में भी ड्रॉ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ी खेल लेते हैं, वहां सिर्फ बुमराह अकेला बॉलिंग कर रहा था, वहां पे तुम्हारा सिराज नहीं था, वहां पे तुम्हारा वो प्रसिद्ध कृष्णा नहीं था, वहां पे तुम्हारे और दूसरे बॉलर नहीं थे, तुम्हारा कोई भी नहीं था, सिर्फ बुमराह। अबे यार कैसी बातें कर रहे हो, अगर इतना था तो ये आखिरी जो जिस दिन ये कैप्टन बने हुए थे, ये आखिरी जो दिन गायब हो गए थे, बॉलिंग करने नहीं आए थे, कौन सा टेस्ट मैच था वो जो अभी बीजेपी हुई है, उसके अंदर आता ना भाई बॉलिंग करने, इंजेक्शन लगवाता, पट्टियां लगवाता आता। भाई 5 डे का इतना बड़ा बॉलर नहीं है, आप जबरदस्ती उसको घुसा लो। 4 डे ये 4 ओवर की बॉलिंग का नो डाउट नंबर 1 बॉलर जो है ना वो इस वक्त है, उससे बढ़िया बॉलिंग कोई नहीं कर रहा है। मगर टेस्ट मैच में अगर आप मुझसे कहोगे अगर ऐसा था तो वनडे T20 वर्ल्ड कप वो 2023 का वर्ल्ड कप जितवा देता ना यार, बुमराह अकेला काफी था ना फिर फाइनल के अंदर। वहां पे क्या हुआ, क्यों है ना ठंडा हो गया वहां पे? और इनकी 4 ओवर की क्रिकेट का इनकी पिच वाली बात भी एशिया कप में फेल हो गई थी उसकी, इनकी पिच वाली बात की पिच नहीं लगती उसको। हाँ। वो बात एशिया कप में फेल हो गई थी क्योंकि शाहिद फरहान ने पूरा कर दिया था उसको, बुमराह को। हाँ, एशिया कप में छक्के मारे थे शाहिद फरहान ने, वो माँ उसकी पूरी हो गई थी। खैर मगर असल में करेंगे बुमराह ये जो थी ना कंप्लीट फ्लैट विकेट थी, यहाँ पे हर बैट्समैन, वो दुबई वाली पिच लो स्लो थी, उस पे 200 रन नहीं बन रहे थे, यहाँ पे 200 रन बन रहे, 250 रन का 250 रन बने, तो दैट मीन बुमराह को भी बन सकते थे, वो बैट्समैन ने अपनी। हाँ, तो वहां फरहान खड़ा होता उसको तो पता है, मैंने वहां बुमराह जो है ना अपना दिखाता है मैजिक कि यार यहाँ पे देखो, जहाँ पे 9 के 9 बॉलर, हमारे 4 पिट रहे हैं, उनके 5 पिट रहे हैं, एक मैं ही हूं जो नहीं पिटूंगा, तो वहां पे वो अपना मैजिक दिखाता है। को भी एज है, लेकिन यहाँ साहिबजादा फरहान ने जो कर दिया ना, अगर ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैन साहिबजादा फरहान को देख लेते कि ये बुमराह को कैसे टैकल कर रहा है इंग्लैंड के बैट्समैन, तो मे भी शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। हो सकता है कि राइटी बैट्समैन ने तैयारी की हो साहिबजादा फरहान को देख के, मगर उस वक्त लेफ्टी बैट्समैन खेल लेते हुनैन भाई, सैम करन और जैकब बेथल, तो वो कुछ कर ना सके बेचारे। हमने जब बोला ना बुमराह अच्छा बॉलर लगा के करे, हमने पूछा बुमराह अच्छा बॉलर है? अबे तारीफ कर रहे तुम्हारे कुबड़े आशिक की, जो सिर्फ T20 के अंदर बॉलिंग करता है, टेस्ट मैचेस में आगे पुश हो जाता है। हुनैन भाई संडे, हुनैन भाई एक चीज, न्यूजीलैंड के चांसेस क्या हैं ये तो बताओ जरा। अर्शदीप जब फर्स्ट ओवर में विकेट नहीं लेता और उस दिन वो 50 रन खाता है बॉलिंग में,
अरे भाई ऐसा नहीं को, अनन भाई को बुरा लग जाएगा, बहुत पसंद है इन्हें वो तुम्हारा सिकड़ा हर्षदीप, इनका फेवरेट है, बुमराह से ज्यादा पसंद करते हैं ये कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ऐसा है तो बहुत वैसा है। और ये फॉरन एग्जांपल ले आते हैं, वो उसने T20 वर्ल्ड कप में वहां कैसी बॉलिंग की थी, और उस दिन देखो 3 वाइडे करके भी विकेट ले गया और फिलाना कर दिया, उस ओवर में मार पड़ी, और सारी बातें याद होंगी ना, यहाँ उसके बारे में कुछ नहीं कहो, इनको बहुत पसंद है वो। 2022 के ये सुन लो। एशिया कप में पहली दफा देखा था अर्शदीप, पहले तो देखा था ठीक और है। देखते ही इनको प्यार हो गया था। देखते ही बाबर ने इनको विकेट दे दी थी। ये बस उस दिन से ठीक है। पहली नजर में कैसा जादू और वो कर दिन गया। है, उसके बाद आज का दिन है, आज तक वो जो है ना अपना कैलिबर जो है ना बढ़ाते जा रहा है, इंप्रूव करते जा रहा है अर्शदीप सिंह, लेकिन ना टेस्ट टीम में है ना ओडीआई टीम में है। लेकिन ठीक ये है, ज्यादती नहीं है। T20 में खिला रहे, वहां पे सिराज है, यहाँ पे उसकी वजह से सिराज बाहर बैठा हुआ है भाई। एक सिस्टम है ना उनका। सिस्टम है यार, ये सिस्टम जो है अब ना बात तुम ये है कि लोगों वो जो पहले ओवर में रन नहीं, विकेट नहीं मिलती तो ज्यादा रन देता है, बिल्कुल सही बात है, वो भी न्यू बॉल का अच्छा बॉलर, लेकिन वो कंप्लीट सिर्फ न्यू बॉल का बॉलर नहीं है, वो एंड में अकॉर्डिंग टू फील्ड, यार उसने सुपर ओवर आपको बचा के दिया था श्रीलंका के अगेंस्ट, वो जो निशांका मार रहा था इसमें। और अभी भी उसने, विल जैक्स ने किसको विकेट दी है, जो अक्षर पटेल ने जो 50 रन खाने के बाद भी इतनी इंपॉर्टेंट विकेट ले रहा है, विल जैक्स ही जिता रहा है इंग्लैंड को हर मैच। वो विल जैक्स का वो छक्का हो जाता, अक्षर नहीं कर पाता, वो विल जैक्स, बुमराह को विल जैक्स मार सकता था, वही बंदा है, वही उसने सही खेल रहा था। बैटिंग देखी तो अर्शदीप मेन वक्त पे मेन विकेट लेता है, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी 19th ओवर, अब जैसे शाइन ने शनाकिया के अगेंस्ट कर दिया ना वो ओवर एंड में, वो 19th ओवर उस वर्ल्ड कप फाइनल में डेविड मिलर से मार खा लेता, वो अर्शदीप खत्म हो जाता वो मैच, वहीं पे 2 छक्के खा लेता, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। शो करने मनवातकर मितेश मनवातकर कह रहे हैं किस मुंह से आओगे शो करने इफ इंडिया विन। अगर तुम्हें भी अब इफ कह रहे हो यार, यही मुंह लाएंगे भाई, 2 मुंह तो नहीं है शर्म हमारे आनी पास। चाहिए यार, हम जब बैठ के कह रहे हैं इंडिया जीते, तुम अभी भी इफ लगा रहे हो। यही तुम्हारा 40 रुपए वाला मुंह लेकर आएगी जो तुमने 40 रुपए वाला ये कमेंट किया है ना, ये अबे भाई क्या ऐसा कमाल कर लोगे तुम हैं, किस मुंह से आओगे, हमें तो मालूम है क्या होने वाला है, हमें तो पूरा स्क्रिप्ट मालूम है, भाई ने बता दिया स्क्रिप्ट क्या है, हमने बता दिया स्क्रिप्ट क्या है, इनको सही है, इनका अपना है। मैं अभी भी स्क्रिप्ट नहीं कह रहा, मैं फिक्स भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मतलब एजेंट पता है कि वो जीतेंगे। तो स्क्रिप्ट होता है तो पता होता है ना। नहीं क्यों, आप थ्रिलर मूवी देखते हो, आपको थोड़ी पता था कि कौन है मर्डर किसने किया है। अच्छा ये माल न्यूजीलैंड का भी T20 वर्ल्ड कप जीती है, 50 वर्ल्ड कप तो समझो आदत जीती हुई है इंग्लैंड से। बेचारे T20 वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीती, फाइनल में पहुंची है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। तो व्हाई आर यू डिस्काउंटिंग न्यूजीलैंड, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, क्यों नहीं जीत सकते। जो इस वर्ल्ड कप से पहले सीरीज हुई थी उसमें 4 में से 1 मैच उन्होंने भी हराया था इंडिया को। साउथ अफ्रीका की भी सीरीज करा लो, 4 में से एक ही मैच हरा सकी वो इंडिया को, कोई भी टीम 2 दफा नहीं हरा सकी। ये अच्छा हुआ साउथ अफ्रीका गई, बुमराह अगर अच्छा मैच आपने देखना है तो न्यूजीलैंड आपको देगी अच्छा मैच, और वही और ट्रायंगल भी अच्छा बना हुआ है ना उन्होंने भाई, साउथ अफ्रीका ने मारा इंडिया को, हाँ इंडिया ने मारा न्यूजीलैंड ने मारा साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका ने मारा इंडिया को ना, साउथ अफ्रीका ने मारा इंडिया को, हाँ न्यूजीलैंड ने मारा साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ने मारा न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड ने मारा साउथ अफ्रीका को, ऐसे। और अब इंडिया और न्यूजीलैंड रह गए, हाँ तो मुकाबला हो फिर सकता इंग्लैंड से चलेगा, इंग्लैंड ने मारा न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड ने मारा साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका ने मारा इंडिया को, इंडिया मारेगी न्यूजीलैंड को, और इंडिया ने मारा इंग्लैंड को, इंडिया ने मारा इंग्लैंड को। तो ये होगा उसूलन तो ट्रैक से तो इंडिया जीत रहा है, वो भी सही है, वो भी बात सही है, मगर उन्होंने आप जो कह रहे थे ना क्यों आप माइनस क्यों कर रहे हो, सब जो आप बात करो, वो शो जिस आज पूरा शो जिस पे चला है ना वो है बुमराह। आप बुमराह को कल बिठा दो, आप ये मैच जीत के फिर बताना भाई कौन कितने पानी के अंदर है। बुमराह की टेस्ट एवरेज पे कहां गिनो, तो स्ट्राइक रेट गिनो ना। नहीं देखो स्ट्राइक रेट नई चीज लाया था ना अहमदाबाद की ESPN। बात भी मुझे ऐसा लगता है, अहमदाबाद की विकेट वैसी नहीं होगी मुंबई जैसी, अहमदाबाद की हमेशा स्लो विकेट होती है, वहाँ की सॉइल थोड़ी डिफरेंट है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे फ्लैट, लेकिन वो बनेगी वही दुबई वाली जैसी जहाँ पे 180-190 रन, न्यूजीलैंड का चांस ज्यादा हो जाएगा, वहाँ न्यूजीलैंड का चांस ज्यादा होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्लो बॉल, अभी जो फ्लैट विकेट थी ना वहाँ पे स्लो बॉल उसका रिस्पॉन्स अलग होता है, और जो बिल्कुल स्लो विकेट होती है ना वहाँ पे और ज़्यादा वो स्लो होती है, वो पढ़ के बिल्कुल स्लो आती है। इवन जो तेज़ बॉल करता है ना वो भी इतना तेज़ नहीं आता, जिसकी वजह से आप बोले ना साहिबजादा फरहान ने जो मारा था, तो वो पिच वाली बात इक्वेशन से चली गई, वो जो मैंने कही थी वो बात फेल हो गई, तो वो इस वजह से, क्योंकि उस पिच पे जो है ना वो बुमराह को आप मतलब आड़े हाथों ले सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंट होंगे न्यूजीलैंड वाले, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं का वन साइडेड मैच। उनको प्लान करके आना है बुमराह के अगेंस्ट कि हमने बुमराह को 6 रन नहीं देने, बुमराह को कॉन्फिडेंटली खेलना है। अगर आप प्लान करके बुमराह के साथ नहीं आओगे ना तो आप मार खाओगे। वो एक बंदा कह रहा है सीटी में बुमराह नहीं था, फिर कैसे जीत गए वो लोग चैंपियंस ट्रॉफी 2025, बुमराह नहीं था। दैट इज डिफरेंट फॉर्मेट ना, वो तो 50 ओवर का फॉर्मेट है, वहां पे जीते हैं वो स्पिनर से, वरुण कुलदीप, वैसी फेल है ना उधर, 50 ओवर के क्रिकेट में तो फेल है, वरना अभी बताया 2023 वर्ल्ड कप आप नहीं जीत जाते,
तो उस फॉर्मेट में जरूरत नहीं है। जो छोटी क्रिकेट है ना, जहां पे बल्ले चल रहे होते हैं, सब पिट रहे होते हैं, 4 ओवर में इसकी एनर्जी भी पूरी होती है, कमर भी सही रहती है, जाती नहीं है, वहां ये पक्की बॉलिंग करता है भाई। वहां का ये कह रहा हूं ना मैं, छोटी क्रिकेट 4 ओवर का नंबर 1 बॉलर। वो कुछ दिन बड़ी कितने बंदे पोस्ट लगे, तू भी बात कर रहा था लास्ट मैच में कि 18 बॉलों पे 48 रन चाहिए थे 2022 के वर्ल्ड कप में, आगे कोहली कर रहा था और शाहिन अफरीदी बॉल स्टार्ट की है, और 18 बॉल पे 45 चाहिए थे इंग्लैंड को, मैंने रोक लिया, बुमराह ने स्टार्ट और उस 2022 में शाहिन अपने डाउनफॉल पे इंजर्ड हो चुका, जबरदस्ती लाए में आपने, और 16 रन दिए शाहीन ने, और पाकिस्तान मशहूर फॉर इज बॉलिंग। हाँ ऐसी है। यही रीजन है कि इंडिया जो है उनकी क्रिकेट बढ़ती जा रही है और आपका मुंह पे चपेड़े मार रही है इंडिया कि तुम लोग इस लायक नहीं हो, तुम लोग कुछ खेलो, क्योंकि आप एक तो आपके प्लेयर्स, उसके ऊपर आपकी मैनेजमेंट, उसके ऊपर बोर्ड, और आप पता है क्या करेंगे, अभी सरफराज अहमद को ले हैं, अब इसको जलील कराएंगे। सैफी भाई आपको उस दिन भी कहा था, देखें आप मत कूदें इस गंदगी में, इस दलदल में आप ना पाँव डालें, आपको फेस सेविंग के लिए लाया जा रहा है और आपके साथ बड़ा बुरा होगा। पैसे आते हैं किसी को। सरफराज अहमद ने बोर्ड को कहा है, पहले आप ये बताएं कि आप लोगों ने इतना कैप्टनसी चेंजेस क्यों किए? जब आपने ओडीआई में रिजवान को कैप्टन बना दिया था तो उसी को रहने देते, क्योंकि इनमें सबसे अच्छा जो है ना वो कैप्टन का ऑप्शन आपके पास रिजवान ही था, आपको चेंज नहीं करना चाहिए था कैप्टन। ये सभी मैंने सवाल करा है। हाँ बोर्ड से। अच्छा जी सवाल कर रहे हैं सैफी भाई। बोर्ड ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हें याद नहीं तुम्हें कप्तानी से हटाया था ना, क्यों हटाया था बेटा? उसने कहा पॉलिटिक्स रीजन सर, पॉलिटिक्स की वजह से। बोलो वही रीज़न है, उसी रीज़न की वजह से हमने बनाया, कप्तान रिजवान को हटाया और हम लेके आए, नहीं जबकि आपको कैप्टन बनाना चाहिए था और आप बनाने की मौत आ रही थी, आप बनाते T20 का उसको कैप्टन, शाहीन को जी, क्योंकि वो 4 ओवर उसको वहीं खिलाते, आपने बना दिया ओडीआई का जहाँ उसको बनाने का पड़ता, जहाँ 10 उससे होंगे नहीं, हर फॉर्मेट खिलाना चाह रहे हैं ना यार। अच्छा है ना, मैं बताओ एक बात मेरे जहन में अटकी हुई है, जो प्लेइंग 11 को लेकर न्यूजीलैंड की अहमदाबाद, इसके अंदर तुम देख रहे हो जिमी नेशम को, देख रहे हो प्लेइंग 11 में? जिमी नीशम को? हाँ नहीं मैं नहीं देख रहा जिमी नीशम को, किसकी जगह ला रहे हो? क्योंकि उनका नंबर 7 पे सेंटनर आता है, सही है। मार्क चैपमैन 5 पे, 6 पे डेरिल मिचेल, 7 पे सेंटनर, 8 पे मैकॉन्ची आता है, कौन आ गया? सही है, तो 8 नंबर पे बैट्समैन हो 9 गया, फर्गूसन, 10 हेनरी, हाँ, और 11वां या इस सूदी होगा या जेकब डफी होगा या काइल जेमिसन, दूसरा फास्ट बॉलर भी है इनके पास, वो लंबा वो भी है, जेकब डफी भी है और इस सऊदी। मेरे हिसाब से काइल जेमिसन या इस सऊदी में से कोई होना चाहिए, क्योंकि इस सऊदी का इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। नहीं मगर उन्हें इस सऊदी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जब आपके पास सेंटनर है, फिलिप्स है, रचिन रविंद्रा है, तो ये 3 आपके पास हैं स्पिनर। नहीं तुम्हें चाहिए क्यों इस सऊदी भाई खब्बे घुसे हैं लेफ्टी, सारे। हाँ लेफ्टी नहीं चाहिए आपको। इस सऊदी और राइटी है उन्होंने ना अभी ये सीरीज में इनका एक बॉलर आया था जिसने इनकी तबाही फेड़ी, मार्क ब्रेसवेल। नहीं ब्रेसवेल नहीं, फास्ट बॉलर आया था, ऊपर से विकेट गिराई थी, अभी सीरीज जो हुई है उसमें पकते विकेट। तू कौन, क्या नाम लिया तुमने? तुम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, T20 सीरीज की बात कर रहे हो? जो टेस्ट सीरीज पहले हुई थी उसमें आए थे, सेंटनर आया था और वो विलियम ओरोक था, वो एक फास्ट बॉलर था। रुकी और वो मैंने अभी काइल जेमिसन और जेकब डफी का काइल जेमिसन खेलेगा पक्का। अच्छा तुम उन्हें नीशम को नहीं खिलाओगे यार, तुम्हें एज देगा, बॉलिंग भी बैटिंग भी देगा। नीशम से वही होगा, वो 17वां 18वां ओवर कोई एक उसका पड़ गया तो वो पूरा हो जाएगा नीशम का नहीं होगा। तो तुम प्रॉपर बॉलर के साथ जाओगे? प्रॉपर बॉलर होना चाहिए टीम, मतलब मेरी भी टीम के अंदर जो मैंने प्लेइंग 11 सोची भी थी उसमें मेरा भी यही था कि अपना नीशम नहीं होना चाहिए, काइल जेमिसन इज अ गुड ऑप्शन। हाँ मतलब विकेट देख के अगर स्पिन आपको लगता है हेल्प मिलेगी स्पिन को तो इस सूदी, नहीं तो फिर काइल जेमिसन अगर बिल्कुल फ्लैट है तो। और इंडिया विदाउट एनी चेंजेस? इंडिया का तो विदाउट एनी चेंज, ना वरुण चक्रवर्ती बाहर होगा क्योंकि इतना बैक किया हुआ उसको, वो भी होगा, अभिषेक भी रहेगा टीम में। सुंदर पे चांस नहीं लेने वाले? नहीं मुझे नहीं लगता, कभी भी नहीं भाई। अक्षर पटेल की बैटिंग नहीं आएगी, अक्षर को नहीं बिठाएंगे यार। अक्षर की वैसे अभी बीच में ही फैसल ने बात की, जो कैच यार आपको याद है 2024 के वर्ल्ड कप में भी एक बहुत राउंड के मैच में जो स्क्वायर लेग पे उसने कैच लिया था हवा में लेके, ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का था, मिचेल मार्श का कैच था जो स्क्वायर लेग पे उसने गिर के हवा में उड़ के लिया था, वहीं से मैच पलटा था पूरा। मेरे ख्याल से जो इंग्लैंड वाला जो सेमीफाइनल था ना उसमें भी एक और कैच इसने लिया था। कल तो इसने 2 लिए हैं, एक तो हैरी ब्रूक का और एक विल जैक्स का। हैरी ब्रूक का कैच हाँ, लिया था इससे पहले फैसल उल्टा भाग के जो लिया, आपको पता है पूरे वर्ल्ड कप में इस मैच से पहले सबसे बुरी कैचिंग जो है ना वो इंडिया की थी, 72% सक्सेस रेट कैचिंग की। अच्छा हाँ, मतलब पाकिस्तान की भी मिड लेवल्स में थी, हाईएस्ट दूसरी कोई टीम थी, लेकिन सबसे नीचे इंडिया थी। लेकिन जब सेमीफाइनल आया उन्होंने अपना गेम रेस किया, सबसे अच्छी इंग्लैंड से अच्छी फील्डिंग की है। इंग्लैंड ने तो बहुत एक क्रूशल कैच छोड़ा, उसके अलावा बहुत मिसफील्ड की, लेकिन इंडिया की फील्डिंग बहुत अप टू मार्क थी। अच्छा वो कह रहा है कि
एक बंदे की वीडियो मैंने देखी थी, वो कह रहा है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो भी होता है ना, ये पुराना जो हिस्ट्री चलती आ रही है, ये स्क्रिप्टेड आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो 2022 में इंग्लैंड ने मारा इंडिया को, इंग्लैंड जीती वर्ल्ड कप, सही है, सेमीफाइनल में। फिर 24 में किसका सेमीफाइनल हुआ है? इंडिया इंग्लैंड का। कौन जीता? इंडिया जीता। कौन जीता वर्ल्ड कप? इंडिया। अभी भी सेमीफाइनल फिर दोबारा से इन्हीं का हुआ है, सही है। इसी तरह स्कोरिंग का भी उसने बताया। फिर इनकी रेटिंग भी इंडिया की जो वर्ल्ड कप जीत रही होती है उसकी जो हारती है उसका सेमीफाइनल ज़्यादा होती है रेटिंग। 22 में इंग्लैंड की इंडिया की ज़्यादा थी, इंग्लैंड जीता। 24 में इंग्लैंड की ज़्यादा थी, इंडिया जीता रेटिंग। और इसी तरह अभी भी 26 में इंडिया की ज़्यादा। तो कह रहे हैं ये सिनेरियो ऐसा लग रहा है पिछले एक और साल उसने ऐड किया था, 4 साल से सेम चलता हुआ रहा है। 1983 नहीं 83 ने रिसेंटली लिया, तो उसकी बात कर रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ एक सवाल पूछे, कह रहे हैं पाकिस्तान टीम के हारने की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? मैनेजमेंट। आकिब भाई द बॉडी बिल्डर, मिस्टर माइक लेसन विद हिम। मतलब ये भाई ये मेहनत लगती है, इसमें दिमाग चाहिए होता है आपको इस तरह की स्क्रिप्ट मैच हारने के लिए लिखने के लिए। आप देखते नहीं हो कि एक प्लेयर ने आके हरा दिया, शाहिन शाह ने हरा दिया, नहीं पूरी मेहनत थी उसके पीछे। लसन ने पूरा डिसाइड किया था, आके मैंने डिसाइड किया था भाई ये लड़का इस ओवर में आके बॉल करेगा और यहाँ से हम मैच पलटेंगे और श्रीलंका हक में देंगे। तो बड़ा दिमाग चाहिए होता है इसके ऐसे स्क्रिप्ट हारने के स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो मैनेजमेंट का कमाल है इसके अंदर हमारी, माइक लसन और आकिब जावेद दोनों। वो प्लेयर बोलते और वो कहते हैं सारा दिमाग हम लगाएंगे, कोई भी प्लेयर हमें दिमाग वाला नहीं चाहिए बिल्कुल। तो इसलिए वो देखें जिताने के लिए कोई भी प्लेयर नहीं खिलाते। वो बोलते हैं जो हमने प्लान दिया है बस उसके मुताबिक फॉलो हो। आप हार जाओ तो आपसे ये बात नहीं होती क्यों हारे, आप ये बात होती है कि आपने प्लान फॉलो क्यों नहीं किया, आप उस तरीके से क्यों नहीं हारे जो हमने दिया था तरीका। बिल्कुल मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ ना। अच्छा ना, ये माइक लसन ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी ना मैच टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद। सलमान अली आगा को इसने आगे कर दिया था। हाँ वहां पर ये आता तो पता चलता। भाई 7 प्लेयर अनाउंस हुए हैं फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। सही है। कौन कौन? साहिबजादा फरहान है उसमें, बस हमें तो ये मालूम है। हमारा एक पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, हमारा सर फखर से बुलंद है। उसको उस पे तो मिलेगा हाईएस्ट रन पे। वो है संजू सैमसन है। संजू सैमसन नहीं दिखा मुझे। नहीं है उसमें, अभी 2 इनिंग्स आई है ना, तीसरी आ गई तो वो हाँ फाइनल के बाद हो सकता है। हाँ, अगर तीसरी आ गई तो फिर बन सकता है। मैंने देखी थी उसमें तो वो नहीं था। आपको क्या लग रहा है साहिबजादा फरहान का कोई चांस है? नहीं मुझे खैर उसके लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नहीं मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होगा, वो हाई स्कोरर का वो मिल जाएगा उसको। मैन ऑफ द टूर्नामेंट तुम उसी को दोगे? किसको? चंगम चबाओगे स्काई को मैन ऑफ द टूर्नामेंट? उसने क्या कमाल करा भाई, जिताया सबको। वो तुम इनकी वाली तुमने बात शुरू कर दी कि वो बेहतरीन गाड़ी में आके बैठ के चाबी लगा के स्टार्ट कर दी तो वो चला रहा टीम। हाँ तो और नहीं तो लोग तो ये कहेंगे ना। अबे भाई हद है भाई, जहालत की। तो पॉन्टिंग की तारीफ क्यों करते थे? पॉन्टिंग की खुद की परफॉर्मेंस तुम्हें मालूम है 2003 में क्या करा था उसने? क्या 2007 में नहीं 3 में 2003 में क्या किया था? आज तक इतनी खतरनाक बैटिंग कैप्टन ने तारीख में कभी नहीं करी जो उसने फाइनल में आके कर दी थी। 150 रन मार के गया था वो। बाबर नहीं कर चुका ये? बाबर ने कौन से मैच में कर दिया था? वो तो T20 वर्ल्ड कप का था इसमें 10 उससे जीता था, हराया था। इसी बात से मुझे याद आया कल सूर्या भी कर सकता है खतरनाक बैटिंग। ये चिंगम चबाऊ। हाँ नई चिंगम खरीदी उसने। सूर्या भी कर सकता है। कल के आप मुझसे परसों हाँ परसों टेक्निकली सूर्या और हार्दिक ये होंगे मेरे वॉच आउट प्लेयर। सूर्या एंड हार्दिक पांड्या आपके वॉच आउट प्लेयर्स हैं। Yes. पांड्या और को आप कह रहे हैं कि और दिखा रहे हैं वॉच कर रहे होंगे सबको। अच्छा वॉच तो करता नहीं, शूट हार्दिक तो वॉच करते हैं, उसको हमने वॉच करना है। हाँ क्योंकि हार्दिक तो शॉट मार के नहीं देखते। हम देखेंगे। अरे हार्दिक भाई इधर तो देख लो। और न्यूजीलैंड अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड की तरफ जो अभी सीरीज हुई है ना इंडिया न्यूजीलैंड की, उसमें जो है ना ये डॉक्टर फिन नहीं थे। डॉक्टर फिन अभी आए हैं वर्ल्ड कप में। ये पहले वो टिम रॉबिन्सन और डेविन कॉनवे ओपन कर रहे थे और बाद में साइफर्ट आ गया था। साइफर्ट ने भी ओपन किया है। चलो प्रेडिक्शन ले लेते हैं। टॉस जीत के अगर न्यूजीलैंड जीतता है टॉस, तो न्यूजीलैंड को क्या करना चाहिए? बैटिंग। और इंग्लैंड को क्या करना चाहिए? इंडिया को इंग्लैंड आ रहा है इंग्लैंड को क्या करना, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को चेस करना चाहिए। मतलब जो वो चाह रहे हैं उनको वो मिले, जो ये चाह रहे हैं इनको वो मिले। मतलब मुकाबला अच्छा होना चाहिए। न्यूजीलैंड जीतेगा तो बैटिंग करेगा, इंडिया जीतेगा तो बॉलिंग ही करेगा। मेरे हिसाब से अगर अवाम हुई अहमदाबाद की अवाम भरी हुई होगी। अरे यार मूवी स्क्रिप्टेड है, पता है तुम्हें, तुमने मूवी पता है, तुमने ट्रेलर देखा एक मूवी का, सही है, तुम्हें पता है कि यार इस बंदे ने खून किया। तमाशा तो लगेगा ना, तमाशा देखने तो आएंगे। ये तुमने क्या पता मर्डर ये है तो आप मूवी देखोगे नहीं, आपको यार पता तो है क्या। वैसे इंडिया अगर पहले बैटिंग करे ना, पहले बैटिंग करके वो न्यूजीलैंड को गेम से आउट भी कर सकता है इसी तरह 250 करके, अगर बिल्कुल फ्लैट विकेट होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि 200 के अंदर का वाला होगा फाइनल, इतना वैसे फ्लैट नहीं होगा मुंबई वाला। लेकिन इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं और
अच्छी बैटिंग कर ली जैसे लास्ट 2 मैचेस में की है, तो न्यूजीलैंड, मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड बैटिंग में इतना ज़्यादा फायर पावर है जितना इंग्लैंड के पास है। न्यूजीलैंड के पास असल जो है ना, वो प्लेयर्स तो सारे अच्छे हैं स्पिन के, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना तेज खेलने वाले मुझे नहीं लगता, सिवाय हाँ जो ओपनर है ना उनके 2, फिनैलन और टिम सैफर्ड, वो खेल सकते हैं। लेकिन वो अगर मैंने मेरे ख्याल से कल भी कहा था कि उन्होंने जो 150 बनाया दोनों ने मिलके, उसका 1/3 भी बना देना, 50 भी बना दें। वो 3 पर रचिन रविंद्र हुनैन वो हल्का खेलता है नहीं, वो अच्छा खेलता है। मैं बात की जो फिनिश की जो बात कर रहा हूँ ना, वो इतना ज्यादा लंबा नहीं खेल पा रहे। मार्क चैपमैन भी अभी तक नहीं खेल पाया, डैरिल मिचेल भी नहीं खेल पाया। चैपमैन को तो पाकिस्तान टीम चाहिए ना सामने यार, फर्क ये है। अहमदाबाद कौन से शहर में? गुजरात स्टेट में। उन्नयन भाई मेरे प्रिडिक्शन ले लो, अगर अवाम चकाचक भरी हुई अहमदाबाद में तो न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ठीक है। अगर अवाम नहीं है, आवाम को पता है कि हम इंडिया जीत रहा है, कोई और काम कर लेते हैं संडे को, और भी इनके पास बहुत काम है, होली चल रही है, इनके त्यौहार चल रहे हैं, वो फंक्शन अटेंड कर लें, पार्टी कर लें, तो इंडिया जीत जाएगी। अगर उन्होंने ग्राउंड में रश लगा भर दिया हाँ, कि भाई हम तो आए हैं पार्टी करने, कॉम्पिटिशन होगा, तो उल्टा हो जाएगा, फिर न्यूजीलैंड जीत जाएगी। जैसे जीत जाएगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है नहीं होगा। मैं ये कहता है इंडिया पहले जीत के मैच बैटिंग करके मैच साइड कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं 2023 की वजह से, क्योंकि उसमें भी उन्होंने पहले बैटिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग उनको दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने कराई थी। तो इंडिया पहले बैटिंग खुद अगर टॉस जीता नहीं लेगा, मुझे ऐसा लगता है वो इसी वजह से, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने उनको टाई डाउन कर दिया था ना, मतलब स्कोरिंग रोक दी थी उनकी पावर प्ले के बाद, तो इस तरह वो वही फील करेंगे कि न्यूजीलैंड भी वो काम कर सकता है, उनकी स्कोरिंग रोक सकता है, तो इसलिए वो पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग देंगे। वेबिनार लाइव आगे कह रहे हैं 52 टेस्ट, 19th एवरेज, 42 स्ट्राइक रेट, 234 विकेट्स। यार किसकी है नाम भी बताओ। नहीं 501 विकेट्स हैं वसीम अकरम की तो। हाँ नाम बताओ किसकी, तो ऐसी हवा में छोड़ दिएगा, हम क्या करें। कौन है बाद में आप प्रेडिक्शन तो दो अपनी, उन्नयन भाई ने दे दी, आप दो अपनी। यार देखो, मैं प्रेडिक्शन मैं वही बात करूंगा जो मैंने पिछले मैच में करी थी। आपको मालूम है क्या विकेट बन रही है, 7 विकेट पे मैच हो रहा है, आईपीएल का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इंडिया आ गया है। अगर यहाँ पे बुमराह नहीं होता, आप मुझसे पूछते तो मैं आपको प्रेडिक्शन देता। फिलहाल तो साफ नजर आ रहा है कि ये मैच जो है ना इंडिया लेके जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो तुम ताज्जुब और सपने लगाए बैठे हो ना, इन्होंने सबके सपने, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ। आप भी मान मैंने आपको उस वक्त कह दिया था यार, साउथ अफ्रीका। अबे हाँ, असल तो रानीगंज इसी का डाला है ना सारा। साउथ अफ्रीका जीत जाएगा तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ये एंगल जो लाया था ना, अगर ये सही हुआ तो ये बोर्ड मेरे सर पे तो टूटा नहीं, तेरे सिर पर टूटेगा। नहीं, मैंने आपको दे दी दूसरी प्रेडिक्शन। मैंने आपको दूसरी प्रेडिक्शन दे दी। हाँ, कि ये हुआ तो ये हो जाएगा और ये हुआ तो ये हो जाएगा। दोनों एंगल उसने बना दिया। फैसल भाई ऐसे मसला, लो भाई, कल ग्राउंड में मत जाना तो, वरना ये जोशी बड़ा खतरनाक है हमारे पास। मसला जो है ना, वो नाम के लेटर में है एम नाम। मसला ये है कि नाम के फर्स्ट लेटर में एम, जो जहाँ जहाँ एम आ रहा है ना, वो लोग पनौती साबित हो रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे जो अहमदाबाद वाले स्टेडियम का नाम है मोदी स्टेडियम, वो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये चेंज करवा दो। सही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इमरान खान स्टेडियम नहीं, गवास्कर नाम अहमदाबाद रखे हुए मोदी के होते, अहमदाबाद नाम कैसे चल रहा है? अहमदाबाद तो शहर का नाम है, ग्राउंड का नाम नहीं है। ग्राउंड का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओ अच्छा, उस वजह से इन पे पनौती आई हुई है। वो ये कह रहे हैं कि हटा दो, कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ना आ जाए। वो ये नहीं कह रहे उनकी वजह से आई हुई है। जितना हार रहे हैं, कहीं ये ना बात हो कि मोदी के नाम पे इस वजह से। अच्छा, वहाँ एम पे आ गया, हमारे पे और मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास ये है, वहाँ वो है। और पाकिस्तान टीम में एम बताओ भाई, कौन कौन है पाकिस्तान टीम में? बाबर आजम में एम है, साइम में एम है, शाहीन में तो नहीं है, शादाब में भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, संडे ये बात इस चीज को साबित कर रही है कि जहां जहां एम नहीं है उनकी हालत है। देखो क्या है, संडे और की दिखाया वही जा रहा है। जो मतलब एम वाले लोगों में कुछ ना कुछ काबिलियत है, जो बगैर एम वाले हैं उनमें कोई वो सिर्फ दमाद है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम दोनों भी वही हैं। हमारे पास एम नहीं, हमारे पास मोहम्मद फैसल और हुनैन, उसमें एम नहीं है। और हम तुम तो हुनैन जब्बार, कहीं एम का जिक्र जब्बार, तुम्हारे एम नहीं, मेरे पास है। और हम दोनों भी दामाद ही हैं ना माल भाई, इस वजह से मैं कह रहा। संडे की लाइव स्ट्रीम बिना नशा किए करना भाई। आज हम तुम्हें नशे में लग रहे हैं यार, नशा तो बहुत है आज हार का। वो ये कह रहा है इंडिया जीत जाएगा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए नशा करके कर लेना। अच्छा, ये जो अभी कह रहे थे ना कि आ जाना संडे को, कहाँ मुंह छुपाओगे, ये बात याद रखना दोस्त, अपने मोबाइल में लिख लेना। सामने के हारने के बाद भी हमें जाना है लाइव देखने चार होशियार को। पूरी तैयारी से आएंगे हम, पूरा मैच कवर करने वाले हैं हम लाइव, पहली गेंद से तुम्हारे लिए। 2023 वर्ल्ड कप
जाके देख लो हमारा लाइव स्ट्रीम, आप लोग नहीं आए, भाग गए थे सारे के सारे। और हम लाइव बैठे हुए कर रहे थे पूरा शो, हमने पूरा मैच लाइव कवर किया था, और इसीलिए हम संडे को भी पूरा मैच लाइव कवर कर रहे हैं। हिम्मत हो तो रख लेना जरा सी और आ जाना। 2024 का वर्ल्ड कप लाइव किया हमने। वॉच आउट प्लेयर तो बता दो, इंडिया के 2 और इंडिया के 2 वॉच आउट प्लेयर मेरे हिसाब से बुमराह नहीं बोल सकते आप। तुमने उसी को हटा दिया जो सबके आगे दीवार बन के क्यों नहीं बोल सकते? आपने कहा है ना। क्यों? मैंने कब कहा? आपने हार्दिक लिया, मैंने हार्दिक को सूर्या कहा है, बुमराह तो कहा ही नहीं है। बुमराह बोल सकते हैं। हाँ, क्यों बुमराह नहीं बोल इतना धुलने वाला है ना, मुझे पता नहीं फीलिंग आ रही है। और इनका बॉलर होगा वरुण चक्रवर्ती, जिसको इन्होंने हल्का लिया है ना सेमीफाइनल में। ये कुछ इनका वॉच आउट प्लेयरों का बॉलिंग साइड से होगा सबसे कामयाब बॉलर रहेगा। और बैटिंग साइड से जो है ना, मुझे लग रहा है चिंगम चबाऊ जो है ना, वो मैंने नाम ले दिया ना। अच्छा वो आपने ले दिया है, तो फिर कोई और चिंगम नहीं चबाता इनके उसमें ग्रुप? नहीं, जो आपको लग रहा है टॉप 3 में किसी एक का नाम लो। संजू 2 कर चुका, तीसरा नहीं कर सकता। नामुमकिन है कि तीसरे मैच में भी चले। अब आ रहे हैं सही नाम की तरफ आ रहे हैं, सही नाम की तरफ आ रहे हो। लकी पे मिला तो तीसरा करेगा वो। दूसरा क्या? आउट हो गया था वो। हाँ, आउट हो गया। लक पे मिला ना उसको। अगर हाँ, तो मैक्सिमम 3 इनिंग्स होती है ना, 3 हो गई ना, दूसरा आउट हुआ, तीसरी भी खेल नहीं कर तो सकता है वो तीसरी, जिस डिटर्मिनेशन से खेल रहा है कर तो सकता है वो तीसरी नॉक भी करता है, क्या पता तीसरी में सेंचुरी कर दे। नहीं आप सेंचुरी, लेकिन आप नाम किसी का लेने वाले थे, बहुत करीब आने वाले थे, जिसका मुझे लग रहा है फाइनल बड़े मैच में अभिषेक स्लॉगर। नहीं यार, हाँ नहीं, आप अभिषेक का कह रहे हो, चलो हो सकता है उसके आ जाए। वो भी यही कह रहा है, अशोक भी यही कह रहा है। अच्छा, आपने वो देखा अपना वो नहीं है पाजी, सिद्धू पाजी आमिर की वीडियो पे बैठे पूरी वीडियो बना रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? वही आमिर ने जो नहीं स्लॉगर नहीं, जो उसने कहा था ना इंडिया बाहर हो जाएगा, इंडिया नहीं पहुंचेगा, उस पे बैठे वो अपनी करके शायरी कर रहे हैं वो। बल्कि उनकी बहुत सुलगी है इस बात पे। आमिर उनकी सुलग गई आमिर की बात पे। यार ये क्या बात है? यार आमिर हम तो शुरू से कह रहे थे आमिर व्यूज के लिए कर रहा है, लेकिन आमिर का जो मकसद था करने का वो तो पूरा हो गया, पूरा मकसद हो गया। साहब हर बंदा, हर यूट्यूबर, हर सेलिब्रिटी आमिर की बात कर रहा है, आमिर का काम तो हो गया पूरा। और यार एक बात और खुल गई है, पैम्पर वाली। वो तो मैंने बताया तुझे, पैम्पर खुलता है, पैम्पर की बात भी खुलती है। पैम्पर खुलता है, एक होती है पैम्पर की बात, वो भी खुलती है, वो भी खुल गई। अच्छा, वो पहले खुलती है या वो पैम्पर पहले खुलता है? नहीं, पहले पैम्पर खुलता है, बात तो बाद में खुलेगी ना कि अच्छा भाई क्या निकला अंदर से ना, पता बाद में चलता है। कोई ये नहीं बताता बात पहले करके कि खुलने वाला है, संभाल लो। तुम्हारे फेवरेट मिस्टर वीरू, हाँ, जिसको आपको तशबीह देके आप वीरू की तरह खड़े होकर खेलते हैं, वो बैठे हुए ESPN स्टार स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में कह रहे हैं, क्रिक बस पे कि सचिन पाजी जो है ना वो पैम्पर पहन के बैटिंग करने जाते थे, करके जा चुके हैं, जाते थे नहीं, एक दफा जा चुके हैं। पाकिस्तान इंडिया का ही मैच था वो गालिबन, हम और शोएब अख्तर सामने बॉलिंग कर रहे थे, वसीम वक़ार भी थे उस मैच में। सचिन तेंदुलकर ने पैम्पर पहना था, नो डिसरिस्पेक्ट, मगर वीरू पाजी ने आपके ये कहा है। अब आप बता दें वो पैम्पर उन्होंने क्यों पहना था, और ये बात मीडिया पे बैठ के करने की बता। अगर वो पैम्पर पहन भी रहा है, किसी की बुराई, उस पे ऐप पे पर्दा डालो। नहीं ये बात यार उसको घबरा रहा था, डर लग रहा था, वो पैम्पर पहना हुआ था जी। नहीं भाई, इस तरह वजह से थोड़ी पहना हुआ था वो। अबे उसके पेट वेट खराब था, वो लगा उससे पहन के गया था। बॉडी निकल गई अगर तो बैटिंग करते रहेंगे। और क्या वजह होगी पहनने की यार, और क्या वजह होगी? अबे इंजमाम का भी 92 में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो, पूरा दिन है। तो ये एक जो होने के बाद बॉलर के भी पास जाके पीछे खड़े हो रहे हैं, बॉलर कह रहा है, कीपर कह रहा है अबे भाई, अबे इसको आउट करे यार। जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये कि मुझसे सवाल पूछ के दोनों एंजॉय कर रहे हो। और ये सचिन पाजी बीइंग अ ग्रेट, क्या दिस वाज द पार्ट ऑफ बीइंग ग्रेटनेस जो ये वीरू अच्छा, ने ये और वो कह भी रहे हैं, आप ये बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं, नहीं आई एम अंडर द पैंट बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे तो एआई लगा कि वो एआई वीडियो है, मगर अगर उसने ऐसी बात की ना, मुझे तो रीजन समझ गया। अगर ऐसी बात है कि वो बैटिंग करने गए, वो पॉटी आई थी निकल के। What a stop by Sachin Tendulkar. It's a very good defense. Oh my God. मैं मेरे ज़हन में तो कह रहा है व्हाइट ड्रेस है, येलो What a मजे ले रहे हैं इनके साथ। Sachin Tendulkar. मतलब आप हमने नहीं बात करी। अब मेरे तो ज़हन में सवाल उठ रहे हैं कि वो जो इनिंग थी जहाँ ऑफ स्टंप की सारी बॉलें छोड़ी थी, उस इनिंग में क्या था, बॉलर अंदर बॉल क्यों नहीं कर पा रहा था, विकेट कीपर पीछे से पकड़ क्यों नहीं पा रहा था, क्यों सब परेशान थे उस इनिंग से। अब मैं तो क्वेश्चन आ गया ना दिमाग में यार, अगर तू कीपर होता उस टाइम पे तेंदुलकर के साथ क्या बोलता तू, व्हाट डू यू डू?
अबे वो कहते हैं सारी हवा इधर ही छोड़ रहे हैं। तो यार ये मतलब सचिन तेंदुलकर जो कि अब सुसर बन गए। अगर उन्होंने सुन लिया कि उनको पता चल गया कि वीरू ने ये बात कही, अगर ये एआई नहीं है तो, अगर ये ओरिजिनल बात है उसने कह दी है, उनको पता चल गया तो वो क्या कहेंगे वीरू से अपने सचिन के अंदाज में बताओ। यार वैसे सचिन बोलते हैं। वीरू वाकई भावनाओं में बह गए शो पे बैठ के, उनको नहीं करनी चाहिए थी ये बात। अगर उसने पहना भी है, अगर वो पहन के भी आते जैसे मास्क कहते सूर्या पहना हुआ होता है, तो फिर सच हो गई नहीं बात फिर ये। हाँ मतलब इनका होगा ट्रेंड कि भाई सही है, अगर आपकी निकल जाती है आप पैम्पर पहनो। यार वो वीरू है मुंहफट, वैसे कुछ भी बोल सकता है। मुझे फिर भी ये यकीन नहीं है कि ये बोल दिया होगा। एआई पे मुझे ज्यादा है कि एआई हो सकती है। खैर भाई समझ में नहीं आया। चलो भाई इसी गंदगी को न्यूजीलैंड के तो बताया नहीं यार तुमने वॉच आउट प्लेयर। यार तुम सीरियस ही नहीं ले रहे न्यूजीलैंड को तुम दोनों यार। नहीं ले देंगे, क्या करोगे बेचारे, मासूम सी बिल्लियां हैं वो। मार्क चैपमैन और हेनरी, मैट हेनरी, थियरी हेनरी, वो फ्रांस का वो जो गोल करता है वो। फैसल भाई आप इंडिया का, न्यूजीलैंड, इंडिया का नहीं बताऊं, इंडिया का बता दो। मेरे हिसाब से इंडिया का जो वॉच आउट प्लेयर है ना, जो पैम्पर पहनकर आएगा, सचिन तेंदुलकर। सही है। वो तो नहीं है ना, इस टीम में भी कोई उनको कॉपी करता होगा ना सचिन पाजी को। नहीं, इस टीम में कोई नहीं कॉपी करता सचिन। ईशान किशन बहुत इज्जत करता है। कॉपी करने की बात अलग है, इज्जत करने की क्या बात इज्जत तो सारे करते हैं भाई। वो वीरू नहीं कर रहा तो अब हम क्या करें, उसने गलत बात की। बहुत गलत बात भाई मुझे भी कल डाउट है, पता है मुझे डाउट है अभिषेक के रन आ रहे हैं कल। सही है, तो डाउट क्यों है कि मतलब रन आ जाएंगे उसके, अच्छा कि वो नहीं कर जाएगा। आप बोलो मुझे लगता है कि मुझे रन आ डाउट जाएंगे। है। अच्छा अभिषेक हो गया, और इसने भी कह दिया, अभिषेक आपने भी कह दिया। नीचे बॉलर जो है ना, बॉलर कहना नहीं चाह रहा मैं उसका नाम यार, हार्दिक पांड्या, द औरत। अच्छा हार्दिक पांड्या, वो हाँ मेन बॉलर तो है, वो भी कमाल बॉलिंग करके गया था सेमीफाइनल में भी। जो औरत ना बने, 38 रन दिए हैं सिर्फ। नहीं वो आखिर के ओवर रहा तो होने हैं जो शुरू में उसने बॉलिंग करी है यार, पहला ओवर यार आर्चर अपना दूसरा ओवर करा है। आर्चर, सैम करन, ओवरटन से भी रन रेट के मुकाबले में कम रन दिए। बटलर को दूसरे ओवर में नचाया हुआ था उसने, बटलर गधे का बच्चा, वो सही तरह खेल के नहीं गया। अभी जब उसने साहिबजादा को आउट कर लिया था इतनी अच्छी फॉर्म में पहले ओवर में, तो बटलर तो बिल्कुल फॉर्म में ही नहीं है ना। सिर्फ प्लेयर का नाम नहीं, प्लेयर की फॉर्म भी तो इंपॉर्टेंट होती है। न्यूजीलैंड को जो मैच जिताएगा ना कल, मैच जेनुअली जो मैच जिताएगा न्यूजीलैंड को, वो जिताएगा सेटनर, कैप्टन। कैप्टन्स गेम देखें जी, कौन सा कैप्टन का चेज होगा और देखना न्यूजीलैंड मैच चेज करके सेटनर जिता देगा। सही है। नहीं मुझे अगर अवाम डिपेंडेड ऑन द अवाम, मुझे ये जो नीचे वाला है ना, इनमें से अगर कोई है, मुझे लगता है फिलिप्स है एक, ठीक है, जो कर सकता है। सही है, फील्डिंग से और बैटिंग से डिफरेंस, बॉलिंग से ज़्यादा ना करवाएं, उससे अच्छा है बॉलिंग में वो पिट रहा है फिलिप्स। मतलब खब्बों के सामने तो मतलब एक दो ओवर कराएं, 2 से ज़्यादा ओवर ना करवाएं फिलिप्स से। दूसरा ये कि और जो दूसरा बंदा जो है ना, वो मेरे हिसाब से जो दूसरा बोल रहा है ना, फर्ग्यूसन, वो फर्ग्यूसन। नर्व्स का गेम है, कल देखते हैं न्यूजीलैंड काबू कर पाएगी या नहीं। हम देखते हैं, आपसे मुलाकात होगी संडे को। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चार होशियार, मिलेंगे आपसे संडे को भाई। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।